And the world's largest religious gathering is in full swing in India. सभी रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है क्योंकि इस दिन 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मेरा ये मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे, लेकिन तैयारी हम करेंगे 10 करोड़। पूरी तैयारी रहेगी। इसके लिए 12 किलोमीटर के घाट तैयार हैं। What is कुंभ मेला? क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च होने वाला कंटेंट इन टुडेज टाइम इज दिस ईयर्स महाकुंभ। ऐसा कुंभ में क्या है कि लोग सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हर एक चैनल, हर एक इन्फ्लुएंसर जो भी है वो सब कुंभ मेला या कुंभ के स्नान के बारे में या फिर नागा साधु के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या आपने सोचा है कि ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेनन क्यों है, कैसे है, कहाँ पे है और इतने हजारों सालों से हम क्यों सेलिब्रेट करते आए हैं? वैसे तो आप जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है और एक टिपिकल साइकिल जो है वो हम हजारों सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। सो लेट्स डिकोड महाकुंभ 2025। कुंभ मेला वो जगह है जहाँ पे साधुओं और गृहस्थ लोगों का एक समन्वय होता है। क्यों? क्योंकि साधुओं अपना अखाड़ा या अपनी जो जगह है वो छोड़ के यहाँ पे आते हैं लोगों के साथ मिलने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। और गृहस्थ वो लोग हैं जिन्होंने कभी साधुओं का संग नहीं किया या फिर कभी उन्होंने उनको सुना नहीं, उनको देखा नहीं, तो वो लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि दोनों सब साथ में आए और एक दूसरे की लाइफ में से कुछ न कुछ सीख के जाएं। सो वैसे तो हम देखने जाएं तो ये कहानी बहुत लोगों ने सुनी है, बताई है और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि दिस मस्ट बी अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल चर्निंग ऑफ ऑल देवताज एंड दानव्स। कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज में बहुत सारी मूवमेंट हुई जिसको हम समुद्र मंथन कहते हैं। सो मेरा ये मानना है कि उस समुद्र मंथन जिसको हमने अपनी लैंग्वेज में समुद्र मंथन कहा है, बट एक सम मेजर फिनोमेना मस्ट हैव हैपेंड इन द यूनिवर्स जिसकी वजह से उसकी कुछ बूंदे जिसको हम नेक्टर या फिर अमृत कहते हैं, जिसकी प्रेजेंस भारत में हुई और उसकी वजह से हम एक ही जगह पे हजारों सालों से कुछ ऐसा करते हैं जिसकी सिग्निफिकेंस उस समुद्र मंथन के साथ है। तो वो क्या स्टोरी है? ये कहा जाता है कि जब दानव और देवों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट्स या फिर एक लड़ाई हुई, दोनों ये प्रूव करना चाहते थे कि उन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। वैसे ये सारी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज की नहीं है। एवरीबडी वांट्स टू शो एंड प्रूव कि हु इज माइटियर, हु इज स्ट्रॉन्गर एंड हु इज अ किंग ऑफ द यूनिवर्स। उनकी इस लड़ाई में समुद्र मंथन हुआ जिसमें वासुकी नाग ने पार्टिसिपेट किया एज अ विष्णु भगवान ने अपने कछुआ रूप में उस मंदराचल पर्वत को बैलेंस दी। उसके बाद जो समुद्र मंथन हुआ, धन्वंतरी देव ने अपने हाथ में अमृत का जो कलश है, इसीलिए हम उसे कुंभ कहते हैं क्योंकि संस्कृत में उसे कुंभ कहा जाता है। तो उस कलश को लेके देवताओं को दिया। देवताओं ने वो अमृत का कलश लेके वहां से भागना चाहा, दानवों ने उनका पीछा किया और उस टग ऑफ वॉर में उस अमृत की 4 बूंदे इस 4 शहरों में, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में गिरी। उसी वजह से हम उस चारों जगहों पे कुंभ मेला का आयोजन करते हैं। बहुत लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन भी किया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने जैसे कहा कि इट कुड बी एन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना जिस वजह से वो चारों जगह, चारों शहर आज की तारीख में अमर हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो चारों जगह किसी नदी के तट पे है। अब नदी पहले आई या फिर शहर बाद में बसा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन चारों नदियों के पास वो चारों शहर बसे और हम हजारों सालों से वहां पे कुंभ सेलिब्रेट करते आए हैं। वैसे तो ये एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है और बहुत साइंटिफिक, प्रैग्मेटिक, लॉजिकल है। क्या आप जानते हैं कि वृषभ राशि में जब बृहस्पति आता है तब कुंभ की शुरुआत होती है। उसी टाइम पे सूर्य और चंद्र भी मकर राशि में एंटर होता है और ये सारी चीजें 12 साल में एक बार होती है क्योंकि गुरु
सूर्य का जो एक चक्कर लगाता है उसको 12 साल लगते हैं। दूसरा ये कि 12 साल के बाद जो मकर संक्रांति आती है तब ये सारे प्लैनेट्स एक ही जगह पे एक ही तरह अलाइन होते हैं, यानी आपको सारे प्लैनेट्स आपको एक ही पोजीशन में दिखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कितना एडवांस होगा, क्योंकि हम ये कुंभ, ये फिनोमेना, ये एस्ट्रोनॉमिकल चीज जो है हम सारी चीज एक ही साथ में सेलिब्रेट करते आए हैं। तो कुछ तो ऐसा होगा हमारी नॉलेज सिस्टम में, हमारे शास्त्रों में, जहाँ पे ये लिखा गया है, जैसे कि ब्रह्म पुराण है, विष्णु पुराण है, वराह पुराण है, मत्स्य पुराण है। हर जगह पे वहाँ पे कुंभ के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है। कैन यू इमेजिन कि ऋग्वेद में भी लिखा है, क्योंकि ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना शास्त्र है और सबसे पहला शास्त्र है। अगर कुंभ के बारे में वहाँ लिखा गया है, उसका मतलब ये भी होता है कि कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन और ये सारी चीजें उसके पहले आई होगी। वैसे तो यूएन संघ ने 6th सेंचुरी में अपनी डायरी में भी नोट किया था, क्योंकि जब वो भारत आया था तब ने उसने कुंभ सेलिब्रेट किया था। उसके बाद बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने अपनी डायरीज में लिखा है। बहुत सारे मुगल्स जो भारत अटैक करने आते थे, उन्होंने भी ये लिखा है कि उन्होंने बहुत सारे कुंभ मेला को ध्वंस करने का प्रयास किया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल का कुंभ 144 साल के बाद आया है। कैसे? व्हाट इज द कैलकुलेशन बिहाइंड इट? तो एक कुंभ का साइकिल जो 12 साल का होता है, जब वो 12 बार हो जाता है तब 144 ईयर्स की साइकिल बनती है। और ये हमारे पिछले 2 जनरेशन और हमारे आगे के 2 जनरेशन नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे। हम इतने फॉर्चुनेट है कि हम इस साल ये वाला महाकुंभ देख पाएंगे और देख रहे हैं, और बहुत लोग जा भी रहे हैं। दूसरा, इस महाकुंभ का जो पूरा फॉर्मेट है वो शंकराचार्य जी ने अपने टाइम पे उसको अच्छी तरह से फॉर्मलाइज किया था, जिसमें नागा साधु को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का सबसे पहला अधिकार दिया गया। सो क्या आप अखाड़ों के बारे में जानते हो? हमारे यहाँ ट्रेडिशनली हजारों सालों से 13 अखाड़े बने हुए हैं, जिसमें 7 अखाड़े ऐसे हैं जहाँ पे नागा साधुओं को एक अलग से दीक्षा दी जाती है। उनका एक अलग टाइप का संन्यास होता है, उनकी एक अलग पद्धति है जिसमें वो अपना ही पिंडदान करते हैं, विच मीन्स दे रिनाउंस द वर्ल्ड कंप्लीटली, अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं। दे थिंक कि वो आत्मा स्वरूप है, वो अपने शरीर से कंप्लीटली डिटैच होना चाहते हैं। ये 13 अखाड़े जो है वो है जूना अखाड़ा, निरंजनी, अटल अखाड़ा, अग्नि, महानिर्वाणा, आनंद अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, निर्मोही, पंचाग्नि, नागपंथी, गोरखनाथ अखाड़ा, सारे वैष्णव अखाड़े जैसे मैंने बताया, उदासीन नया अखाड़ा और निर्मल पंचायती। तो ये अखाड़े जो है वो अलग एक टाइप के ट्रेडिशंस है, अलग ही टाइप के उनके एक विचार है। ये हमारे शास्त्रों को बिलीव करते हैं, हमारे पुराणों को बिलीव करते हैं और उसी के ट्रेडिशंस को फॉलो भी करते हैं। जो हमारे 7 अखाड़े हैं, जैसे मैंने कहा, जूना, निरंजनी, अटल, महा, निर्वाणी, आनंद एंड आह्वान अखाड़े, वही जो है वो मेनली नागा साधुस को दीक्षा देते हैं। इस सारे अखाड़ों में एक टिपिकल फॉर्मेट है जो हर अखाड़े फॉलो करते हैं, जिसमें आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं और उनके श्रीमंत होते हैं, और वही सारे उस अखाड़े की मैनेजमेंट करते हैं। अब सबसे ज्यादा और सबसे इंटरेस्टिंग बात है नागा साधुस। नागा साधुस हमारे वॉरियर्स हैं। वो उन्होंने हजारों सालों से हमारे हिंदू धर्म की, हमारी स्त्रियों की, हमारे अखाड़ों की, मंदिरों की, जमीन की, लोगों की रक्षा की है। उन्होंने हमेशा एज अ वॉरियर लड़े हैं और इसीलिए नागा साधुस को वेपन्स की, शस्त्रों की एक परमिशन दी गई है। और जो आज के टाइम पे भी फ्रैंकली इवन इन द मॉडर्न फॉर्मेट उनको ये अलाउ किया गया है कि वो अपने हाथ में शस्त्र रख सकते हैं। दे आर वेरी सिमिलर टू टुडेज मॉडर्न आर्मीज बट ट्रेडिशनल आर्मीज। ऐसा भी कहा गया है कि अब्दाली ने जब मथुरा और वृंदावन पे अटैक किया था तब नागा साधुओं ने उसे वॉर पे हरा के उसको वहां से भगाया था। सो यू कैन इमेजिन कि नागा साधुओं की इम्पोर्टेंस क्या है। और इसीलिए शंकराचार्य जी ने नागा साधुओं को एक प्रिविलेज दिया है टू हैव द फर्स्ट बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने अपनी डायरीज में लिखा है, सो उसमें मार्क ट्वेन
जो 1895 में आया था, उन्होंने अपनी नोट में लिखा है कि उसका एक्सपीरियंस कुंभ के बारे में कैसा था, और वो एक्सेप्ट करता है कि ऐसा इवेंट, ऐसी फेस्टिवल और ऐसा कुछ भी उसने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। इस कुंभ में हमेशा शाही स्नान की एक पर्टिकुलर डेट्स होती है, और उसको शाही क्यों कहा गया है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो सेलेस्टियल बॉडीज है या फिर हमारे जितने ग्रह है, उसका एक टिपिकल पोजीशन होता है जो हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस कहा गया है। जैसे कि मकर संक्रांति का, क्योंकि जब सूर्य मकर राशि में होता है तो वो दिन हमारे लिए, हमारे एग्रीकल्चरल के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वो एक शाही स्नान का बहुत बड़ा दिन है। उसके बाद आता है मौनी अमावस्या, क्योंकि अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है इस तरह से एक्टिव होती है, और अगर उस टाइम पे अगर आप स्नान करते हो तो हमारी नदियों के पानी में जो एक लाइफ है और इसीलिए स्नान का महत्व है, तो उस दिन को भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वैसे तो उस दिन आपको साइलेंट रहना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए और योग आसन करना चाहिए। उसके बाद आता है वसंत पंचमी, जो सरस्वती का बर्थ डे कहा गया है। उस दिन के सारे मुहूर्त अच्छे कहे गए हैं। हमारे यहाँ पे विवाह का जो संस्कार है वो वसंत पंच के दिन सबसे ऑस्पिशियस कहा गया है। उसके बाद आता है पूर्णिमास, जो भी पूर्णिमा है वो पूर्णिमा के दिन भी आप स्नान कर सकते हैं, और महाशिवरात्रि जो हमेशा सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन होता है, क्योंकि उस दिन शिव और पार्वती और यानी सती का मिलन का दिन है, उनके विवाह का दिन है, और इसीलिए उसको हमने ऑस्पिशियस कहा गया है। मैंने रिसर्च में मैंने ये भी देखा कि समुद्र मंथन भी इतने ही दिनों यानी 45 डेज ही चला था। सरप्राइजिंगली उत्तरायण यानी कि हमारा सूर्य उत्तर की तरफ प्रयाण जो करता है, वो उसकी शुरुआत भी उसी मकर संक्रांति से शुरू होती है। और इन टुडेज टाइम सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स रिलेटेड इवेंट हो चुका है। ये कहा जाता है कि 40 करोड़ लोग उसे अगर विजिट करेंगे तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह का बिजनेस हम जनरेट कर रहे हैं उस स्टेट के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, वहां के लोगों के लिए जो लोग वहां पे आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात कुंभ मेला की ये है कि यहाँ पे लोगों को रहने को और खाने को एक भी पैसा नहीं देना है। जितने भी लोग अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वहां पे जाके बहुत आराम से उस महाकुंभ में स्नान कर सकते हैं, रह सकते हैं और खा सकते हैं। हैव यू एवर इमेजिन और हैव यू एवर नोटिस कि कहीं पे आपको हजारों लोगों को फ्री में खाना इतने दिनों तक इतने लोगों के द्वारा, इतने इंस्टीट्यूट्स के द्वारा मिला हो? सो ये महाकुंभ है, ये एक ही ऐसी जगह है, एक ही ऐसा फेस्टिवल है जहां पे ये पॉसिबल है। अगर आपने कुंभ के लिए प्लानिंग नहीं की है तो प्लीज आज ही अपने ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट करें और उस कुंभ में जाए, वो एक्सपीरियंस करें। मैंने लास्ट 3 कुंभ में जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने 12 साल पहले भी इलाहाबाद गई थी और तब का टाइम और अब के टाइम में तो बहुत फर्क है। तब तो हम डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं ले पाए थे, हम काशी जाके वहां से गए थे। और मैंने उसके बाद उज्जैन का कुंभ देखा था, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ था। और उसके पहले 2010 या 9 में मैं हरिद्वार भी गई थी और उस टाइम पे भी मैंने कुंभ को अटेंड किया था और मेरा लास्ट 3 कुंभ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था। सो यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो इन दिस कुंभ अगेन। मैं चाहती हूँ कि आप भी जाए, आप भी अपने टिकट्स बुक करें, आप भी ये एक्सपीरियंस करें। ये ऐसी चीज है जो आप कितने भी पैसे दे दो फिर भी कहीं पे दुनिया में कोई भी कोने में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज जाइए, कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपने कुंभ में क्या सीखा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने जैसा है। आपका एक्सपीरियंस आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी एनकरेज करें कुंभ मेला जाने के लिए। नमस्ते।